Hello Chapati, welcome in the quantum classes, the finest, easiest and savory way to learn the concept of physics। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ से। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म यूनिट। मैग्नेटिज्म इकाई की सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन में से एक। ओके, यह है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। इसे हिंदी में कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस्ड बहुत सारे आपको डेरिवेशन मिल सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, तो देखते हैं ये नियम क्या है। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट्स द लाइन इंटीग्रल बाय मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू जीरो। ध्यान देना ये म्यू जीरो लिखा है, म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। ओके, अगेन बोल देता हूं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। क्या हुआ इसका मतलब, मैं हिंदी में समझा देता हूं। हिंदी में इसका मतलब है किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ओके, लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। आप इससे समझो, ये जो है ये फॉर्मूला है, आप कह सकते हो एम्पियर सर्किटल लॉ का, या फिर आप बोल सकते हो ये मैथमेटिकल तरीके से आपने लिखा है, ये गणितीय निरूपण हो सकता है इस फॉर्मूले का, इस लॉ का। तो ये है बी डी एल म्यू जीरो आई। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम डेफिनेशन बनाते हैं। आपके पास फॉर्मूला तो आप डेफिनेशन इजीली बना सकते हो। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। कैसे बनाया आपने डेफिनेशन, आप डेफिनेशन बनाने के एक एक वर्ड निकालो इसमें से। बी का मीन्स क्या हुआ, बी का मीन हुआ चुंबकीय क्षेत्र। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। डीएल के लिए आप बोल सकते हो, ये जो आपका वर्ड हुआ डीएल, एंड आपने लगाया यहाँ पे समाकलन, इंटीग्रेशन का साइन। तो इसके लिए आप कह सकते हो समाकलन, इंटीग्रेशन। ये तो क्या इंटीग्रेशन, एंड डीएल का मतलब क्या हो गया, कैसा इंटीग्रेशन, लीनियर, रेखीय समाकलन। देन आई का मतलब आपको पता है क्या होता है, करंट, इट इज करंट, धारा। एंड म्यू जीरो अगेन क्या है आपका, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ के लिए, या फिर म्यू जीरो आपका डिपेंड करता है कि आप पे कौन सा मीडियम लिया गया है। वैसे हमने नॉर्मली एम्पियर लॉ क्या यहाँ पे लिखता है, ये मीडियम कैसा, वैक्यूम। तो खैर आगे बढ़ते हैं, हिंदी में समझते हैं कि आप इस डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हो, इस लॉ को कैसे लिख सकते हो। और ये सब कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना से याद कर लो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, बस इसे याद रखो, आपका सारा काम निकल जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र, ये हुआ आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका रेखा, ये समाकलन इंटीग्रेशन, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर है, विद्युत धारा के म्यू जीरो टाइम्स होता है, म्यू जीरो गुना होता है। अगेन बोल देता हूं, चुंबक, अब लिख लेना अपनी कॉपी में, लिख लो आप, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बहने वाली धारा आई का म्यू जीरो गुना होता है, म्यू जीरो टाइम्स होता है। यही है आपका एम्पियर का परिपथी। इसे डिराइव करते हैं, देखते हैं ये कैसा आया, ये आपका फॉर्मूला। ओके, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, प्रीवियस लेक्चर में आपका ये टॉपिक डिस्कस हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही कहा था आपको कि ये जो प्रीवियस लेक्चर का डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका जो फॉर्मूला आता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम एम्पियर्स लॉ में यूज करते हैं। तो अब टाइम आ गया, हम एम्पियर्स लॉ यूज कर रहे हैं, तो हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो वो डेरिवेशन क्या था कि किसी कोई आपका क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर अगेन क्या है, एक वायर है, एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, जिसमें क्या फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। ओके, जिन पिछले डेरिवेशन के अकॉर्डिंग अगर चले तो आपको याद होगा, पिछले डेरिवेशन में ऐसे एक वायर था जिसमें आई करंट फ्लो होता था, उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता था, और हम उसी मैग्नेटिक फील्ड में लाइन इंटीग्रल लेंगे। ओके, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, तो जो हम स्मॉल एलिमेंट लेते थे वो हम इसी फील्ड में लेते थे। तो सपोज कर लो कि यहाँ आपका कोई डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप ले लो, सपोज यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ले लो आप पी। ओके,
और यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है। ओके, देन अब हम लिखते हैं आपके जो पिछला जो डेरिवेशन था उसका आंसर क्या आ रहा था। इट मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिखो मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप लिख सकते हो सेम वही चीज, मैग्नेटिक फील्ड टू अ मैग्नेटिक फील्ड टू अ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, वायर। हिंदी में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी है, एक चुंबकीय क्षेत्र किसके लिए, एक रेखीय तार के लिए, रेखीय चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था पिछले बार, याद कीजिए आप, क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, ये फॉर्मूला आपका आया था ये, B इक्वल म्यू जीरो अपॉन, क्या था ये फॉर्मूला, म्यू जीरो अपॉन, हाँ बोलिए याद दिलाइए मुझे, क्या था, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये आपका फॉर्मूला था पिछले बार इसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र किसके लिए, जो कि एक स्ट्रेट वायर है उसके लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। देन हम इसे डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसका हम यूज करेंगे आगे जाके, इक्वेशन फर्स्ट ऐसे डाल देते हैं। ओके, देन क्योंकि आपको यहां से दिख रहा है बहुत इजी है डेरिवेशन, फिजिक्स इतना टफ नहीं होता है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ फिजिक्स में जो चीज इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांसेस है 98% से 99% तक चांसेस है कि फिजिक्स के सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट हम कहते हैं ना उसको डेरिवेशन बहुत सिंपल होता है। इसी को देख लो कितना इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, आप देखोगे तो देखोगे अरे ये तो इतना सिंपल था। तो देन हम आ जाते हैं, इसको यहीं का यहीं छोड़ दो, इसको हम लास्ट में यूज कर लेंगे। अब आप स्मार्टली चलो, स्मार्टली चलो इट मीन्स आपको पता है कि आंसर क्या है। ओके, आपको आंसर पता है, आपको प्रूव भी तो करना है, डिराइव भी तो करना है, आपको आंसर पता है, डिराइव करके आंसर यही आने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो आंसर है ना इसका एक पार्ट उठा लेते हैं और देन इसको सॉल्व करते रहते हैं। पार्ट क्या है, BDL, इंटीग्रेशन BDL, इसको ले लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ से एक हिंट मिल सकता है कि इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए हम यहाँ कुछ लिख देते हैं एक कि आप लिख सकते हो फॉर स्मॉल एलिमेंट, जैसे हमने कल यहाँ पे लिखा था पिछले डेरिवेशन में, फॉर स्मॉल एलिमेंट, इसका क्या नाम दे दो, इस स्मॉल एलिमेंट का आप नाम दे दो कुछ, ये आपका P पॉइंट है, एलिमेंट का नाम दे दो DL, फॉर स्मॉल एलिमेंट इसे आप नाम दे दो DL। ओके, DL, आपने DL ले लिया, आप इसे डेल्टा L भी कह सकते हो, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने चैप्टर का स्टार्टिंग किया था बायो सेवर्ट लॉ से, तो हमने वहां पे डेल्टा एल लिखा हुआ था, DL भी लिख दिया तो कोई बात नहीं चलेगा। ओके, समेशन और इंटीग्रेशन का थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन ये कोई बात नहीं चलेगा यार, फिजिक्स के लिए प्योर मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे, इतना काफी है हमारे लिए। फॉर स्मॉल एलिमेंट हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, क्या प्रूव कर रहे थे हमें स्मॉल एलिमेंट के लिए, इंटीग्रेशन BDL। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन BDL, ओके, इज इक्वल, देख लीजिए आप इंटीग्रेशन BDL के ऊपर वेक्टर साइन आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको एम्पियर लॉ किस में होता है, वेक्टर फॉर्म में दिखाया होता है, तो वेक्टर फॉर्म में है और इसके बीच कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। बच्चा पार्टी याद रखना, जिसने 11th में ढंग से पढ़ा नहीं होगा वो 11th में पढ़ता ही कौन है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा हो तो देख लो आप शॉर्ट में, डॉट प्रोडक्ट होता है ना कभी भी वेक्टर का, सपोज A वेक्टर B है जिनके बीच कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का हमेशा आंसर आता है AB cos थीटा। ओके, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आपका आंसर आता है साइन थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हम इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम इंटीग्रेशन, इसे यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन BDL cos थीटा। ओके, ये थोड़ा B में गैप करके लिखता हूँ, वो क्यों लिख रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है
कि इंटीग्रेशन सिर्फ उस टर्म का होता है जो डी के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, बाकी आपके कांस्टेंट ग्रुप में बाहर आ जाते हैं। तो वहां पे हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं डीएल का, ये ऐसा रख देते हैं हम, इंटीग्रेशन डीएल कॉस थीटा। कॉस थीटा एंगल है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आपका बी डी एल कॉस थीटा है, तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आपको यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू पुट करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। देन सेकंड स्टेप में हम क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, सिंस देखो कॉस थीटा है क्या, पहले ये समझो आप। कॉस थीटा होता है डीएल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्योंकि हमने यहाँ डीएल इधर लिया हुआ है, ये आपका डीएल है, तो मैंने कहा इनके डायरेक्शन निकालने के लिए आपको सिंपल सा, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आपको सिंपल सा जो आपका स्मॉल एलिमेंट है उस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, बोल लेते हैं हिंदी में स्पर्श रेखा। तो आपका जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो भी ऊपर की तरफ है। एंड आपको क्या था कॉस थीटा, डीएल एंड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या, आप देखो आप ये डीएल है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, मैंने आप ऐसे समझ सकते हो, अगर ये जैसे अगर ये कोई वायर है उस पे करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो आप अपने जो थंब होगी उसे आप करंट के डायरेक्शन में रखोगे, थंब को आप अपने करंट के डायरेक्शन में रखोगे। एंड देन आप देखोगे ये जो 4 फिंगर्स आपके जो बचे हैं उनकी डायरेक्शन किस साइड है, आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है। तो आप यहाँ से सिंपली देख सकते हो, जैसे कि तार था, ऊपर की तरफ करंट जा रही है, तो आपने ऐसे मोड़ा इसकी डायरेक्शन, तो अगर आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरी 4 फिंगर्स ये बाहर से अंदर की तरफ बैंड हो रही है। इसको इधर डायग्राम के हिसाब से चलते समझें, तो ये कुछ ऐसे बैंड हो रही है बाहर से अगेन अंदर की तरफ। देन ये अगेन जाके ये डीएल की डायरेक्शन थी, ये डीएल के डायरेक्शन पे ही ओवरलैप हो जाएगी। ओवरलैप का क्या मतलब हुआ, ओवरलैप का मतलब हुआ कि अगर ये मार्कर है आपका, जो ये डीएल की डायरेक्शन है, तो ये जो आपका ऑरेंज वाला मार्कर है यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। इट मीन्स अभी कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हो इसे, यहाँ आप कह सकते हो सिंस, आप यहाँ कह सकते हो सिंस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल अगर क्रिएट ही नहीं हो रहा है तो थीटा इक्वल 0 डिग्री, सो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा, क्या होता है एज यूजुअल आपको पता है कॉस 0 इक्वल 1 होता है। देन आगे आपने थीटा सॉल्व के लिए अब डीएल पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू क्या होती है, बहुत बार आपने डिस्कस किया है कि डीएल क्या है, आपका ये सर्कुलर जो आपने इमेजिनरी पाथ लिया है इस पे आपका एक स्मॉल एलिमेंट है डीएल। ये अगर आपका क्या है सर्कुलर ये पाथ है, तो इस पे आपका ये स्मॉल एलिमेंट है डीएल, ये छोटा स्मॉल एलिमेंट है आपका, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। इट मीन्स इतने इतने पार्ट आप इसमें जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना। अगर आप इसे जोड़ते चले गए तो लास्ट में ये क्या फॉर्म कर देगा, एक सर्कुलर, एक वृत्ताकार आपका एक वृत्ताकार शेप में आ जाएगा और सर्कुलर शेप में आ जाएगा। देन आपको पता है किसी भी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है आपकी, सर्कुलर की पेरीमीटर कितनी होती है, हाँ बोलिए 2 पाई आर, इज इट क्लियर। देन पुट दिस वैल्यू इन अबव लाइन, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल, देन बोलिए 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 जल्दी जल्दी, क्या हो गया, बी बी इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू आपने क्या लिखी, इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू देखो ऊपर कितना है, इंटीग्रेशन ऊपर की अगर उससे लिया तो इंटीग्रेशन बी आ गया 2 पाई आर। देन और कुछ बचा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई, इसे लिखो या ना लिखो चलेगा आपका। अब इसे डाल लो बच्चा पार्टी आप, इक्वेशन सेकंड डाल लो। देखो आपने इक्वेशन फर्स्ट में बी की वैल्यू निकाली, अब समय आ गया बी की वैल्यू रखने का, अब आपका समय आ गया अपने तुरुप के एक को बाहर निकालने का। तो आपका ये तुरुप का एक का ये था, आप यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हो कौन सा इक्वेशन है वो फर्स्ट, आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे लिख दो आप यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड what we get from equation first, which is
म्यू 0.2 पाई आई अपॉन आर। तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल, ये एज इट इज रहा। देन बी की वैल्यू, हाँ बोलिए, म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर। देन आगे की वैल्यू क्या थी आपकी, बी के साथ 2 पाई आर था, तो बी के साथ था आपका 2 पाई आर। चेहरे पे थोड़ी स्माइल आई, और जिसके नहीं आई, आपको दिख नहीं रहा कुछ कैंसिल होते हुए, हाँ ये दिख गया आपको कैंसिल हो। मुझे तो बड़ी सुकून मिलती है, फिजिक्स में कोई टर्म्स कैंसिल होते हैं और केमिस्ट्री में किसी रिएक्शन के आगे नो रिएक्शन आता है। तो 2 पाई आर में से 2 पाई आर कैंसिल, तो इन बच्चा वाटे क्या बच गया आपके लास्ट में मेन आंसर, ये आपका मेन आंसर बच गया। यहाँ आप लिख सकते हो आपका मेन आंसर हो गया इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल म्यू 0 आई, और यही आपका क्या है, एम्पियर्स सर्किट लॉ है। इज इट क्लियर? देखा ना आपने कितना सिंपल था, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और उतना ही सिंपल भी है ये। एक बार रिवीजन करें, स्टेटमेंट क्या एम्पियर सर्किट लॉ का, इस स्टेटमेंट पे छोड़ो जो हिंदी में बोला। अगर आपको हिंदी में हेल्प चाहिए तो हिंदी में मैंने अभी कुछ समय पहले बोला था, वीडियो पीछे ले जाके देख सकते हो। इंग्लिश में आपका एज इट इज है, आप जूम करो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके आप काम चला लो, इतने की जरूरत ही नहीं है। आप बस इतना समझो, इसी फॉर्मूले से डेरिवेशन डेफिनेशन बनाना समझो, लॉ बनाना समझो। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इसी से डेफिनेशन बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और डीएल और इंटीग्रेशन, तो ये हो गया लाइन इंटीग्रल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है वो इक्वल होता है करंट के म्यू 0 टाइम्स। ओके, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये डीएल रेखा को शो कर रहा है, समाकलन ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बहने वाली धारा आई का म्यू 0 गुना होता है। यही आपका हो गया एम्पियर सर्किट लॉ। देन इसके डेरिवेशन पे हम आए फटाफट। हमने जैसे कि पिछला डेरिवेशन किया था, एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, ड्यू टू अ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कह सकते हो आप, या फिर आप यहाँ कहो अ लॉन्ग वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको प्रीवियस वीडियो में दिख जाएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि ये आंसर कैसे आया, वहां पे हमने ये डेरिवेशन किया है। देन हमने ये बी निकाला यहाँ से, फिर आपने स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए किया, ये आपने निकाला इंटीग्रेशन बी डीएल, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आई 0, फिर इंटीग्रेशन डीएल किया आपने, इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू आ गई आपकी 2 पाई। देन बोथ वैल्यू को आपने पुट किया इसमें, तो आ गया इंटीग्रेशन बी डीएल की जगह 2 पाई है, दोनों का आपने इक्वेशन सेकंड डाला, फर्स्ट आपका ये था। देन इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को पुट किया, बी डीएल ये वाला इक्वेशन है सेकंड एज इट इज। तो ये आपका टर्म है, ये जो आपका टर्म है ये आपका है इक्वेशन फर्स्ट वाला टर्म, म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर, ये देख सकते हैं। देन 2 पाई आर, देन चेहरे पे स्माइल का समय आ गया, 2 पाई आर से 2 पाई कैंसिल, देन बच गया म्यू 0 आई। देख सकते हैं आप कितना सिंपल है। अगेन मैंने बोला था ना, फिजिक्स में 98% से 99% आपके पास ऐसे टॉपिक है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन ईजी है, थोड़ा प्रैक्टिस तो बॉस मांगता ही है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम देखेंगे अपना एक नया टॉपिक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।